हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ गौहर खान के ससुर जी के बारे में, जो कि एक वक्त पे बड़े मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे। लेकिन वही वाली बात है कि कंट्रोवर्सी और उनका जो काम लोगों ने संजय लीला बंसाली की फिल्मों में जितना पसंद किया, उससे बाहर निकल कर वो वैसा काम दोबारा से नहीं दे पाए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बंसाली जी के साथ मिलकर जो उन्होंने इतिहास रचा था संगीत की दुनिया में, वैसा वो इतिहास रचा नहीं पाए। फिर उन्होंने रियलिटी शो को जज भी किया, बट वही वाली बात है कि लड़ाइयाँ झगड़े वहाँ के, और फिर उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सीज़ का भी उनको सामना करना पड़ा, जिसके चलते फिर उन्हें जाना पड़ा बिग बॉस के घर में, जो था सीज़न 3, जिसको होस्ट किया था अमिताभ बच्चन ने। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों इस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, जिसका नाम है इस्माइल दरबार। एक्चुअली इनका जो अब हाल फिलहाल एक बयान बड़ा ही वायरल हो रहा है कि इन्हें अपनी बहुरानी यानी कि गौहर खान का काम करना पसंद नहीं है इंडस्ट्री में। वो नहीं चाहते कि वो काम करें। वो एक बहुत अच्छी माँ ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं चाहते कि वो काम करें। लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी कहेंगे वो उनके बेटे कहेंगे। यानी कि गौहर के शौहर को ही पूरा हक है उन पर लगाम कस के उनको घर पे बिठाना। ये उनके शौहर का काम है, मेरा काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। एक तरीके से ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है अपने बेटे का थोड़ा सा, कहते हैं ना, एक वज़न बढ़ाने के लिए कि मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये थोड़ी ना है कि गौहर ही पॉपुलर है, मेरे बेटे की भी अपनी एक कीमत है और इस गृहस्थी में मेरे बेटे का भी अपना एक योगदान है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए, अपने बेटे की ईगो का मसाज करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। देखिए, सबसे जहाँ तक मैं इस बात को समझती हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँ तो जो ज़ैद हैं, ज़ैद कौन थे, ज़ैद क्या थे, ये बातें हमें कब पता चली उनके बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब उनका टांका गौहर के साथ भिड़ा, तभी मुझे ये नाम, ये चेहरा सोशल मीडिया पे दिखाई दिया। इससे पहले मैं इस शख्स को नहीं जानती थी। अब आप देखिए, गौहर एक ऐसी महिला है, उनमें वो अदाएं, वो खूबसूरती, वो नज़ाकत ऐसी है कि ऑब्वियसली गौहर की लाइफ में भी बहुत सारे उनके चाहने वाले होंगे। लेकिन उन सभी चाहने वालों को नाराज़ करके उन्होंने ज़ैद का हाथ क्यों थामा? ऐसी क्या क्वालिटी थी ज़ैद में? वो क्वालिटी ये थी कि ये शख्स पूरे तरीके से गौहर को अंडरस्टैंड करता है, गौहर को सपोर्ट करता है, गौहर की काबिलियत, उसकी क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी को रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए गौहर ने जो है सारे नियम, सारे बंधन, चाहे वो उम्र के हों, तजुर्बे के हों, या फिर करियर से रिलेटेड हों, एक्सपीरियंस से रिलेटेड हों, उन सब को नज़रअंदाज करके ज़ैद का हाथ थामा। और जब उसका हाथ थामा तो कहा कबूल है। वो क्यों कहा? यही सारी क्वालिटी देखकर ही तो कहा। और अब इनके जो पिताजी हैं, ज़ैद के पिताजी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही अपनी बीवी के काम करने पर रोक लगा सकता है। भाई, अगर वो रोक लगाएगा तो क्या गौहर उसके साथ रहेगी? गौहर खुद एक आज़ाद पसंद महिला है, जो अपनी शर्तों पर हमेशा से उसने अपनी ज़िंदगी जी है। अपने करियर से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हर चीज़ में गौहर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ही खुल के रखा है। तो जाहिर सी बात है, जिस शख्स के साथ उन्होंने शादी करने का डिसीजन किया होगा, वो शख्स भी गौहर की पर्सनालिटी को जानता होगा। तो क्या गौहर के जो ससुर जी हैं, उनको शादी से पहले क्या इस बात से एतराज़ था
ये सारी बातें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े करती हैं इस तरह के स्टेटमेंट सुनने के बाद। क्या जो इस्माइल दरबार जी थे वो शुरू से ही शादी को खुश नहीं थे? फिर तो यही हुआ ना, क्योंकि शादी के बाद भी गौहर ने काम तो किया है और अभी भी कर रही हैं। प्रेगनेंसी में भी वो काम करती हैं, वो अपना पॉडकास्ट शूट करती हैं। अभी कुछ वक्त पहले संभावना सेठ भी उनके उसमें गई थी पॉडकास्ट में गौहर के। गौहर तो पूरे तरीके से अपने आप को पूरा अप टू डेट रखती हैं, चाहे वो उनका पहला बच्चा हो, चाहे वो दूसरा बच्चा हो। और वो इंटरव्यूज़ में अपने हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हैं। एक तरफ जो गौहर है वो अपने शौहर को सारा क्रेडिट देती है अपनी सक्सेस का, जो भी शादी के बाद उसने अचीव किया। और दूसरी तरफ गौहर के शौहर के पिता हैं, अब्बा हुजूर हैं, वालिद साहब हैं, जो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरा बेटा जो गौहर का शौहर है वही इसके करियर की जो लगाम है वो खींच सकता है उसको रोकने के लिए। तो मुझे तो जायद के लिए बड़ा बुरा लग रहा है कि बेचारा जायद जाएगा तो जाए कहाँ? वो अपने पिता की मर्ज़ी देखेगा या अपनी बीवी की मर्ज़ी को प्रायोरिटी देगा? जहाँ तक मुझे लगता है जायद बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको पता है कि वो किससे शादी कर रहा था और किसके साथ जो है वो अपनी लाइफ को बिताने के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। गौहर हर लिहाज से हर चीज़ में उससे आगे थी, ये जानते हुए भी उसने गौहर से शादी की तो कुछ सोच कर ही किया होगा। और यही वजह है कि इसी वजह से आज गौहर और जायद के 2 बच्चे हो चुके हैं, एक फैमिली बन चुकी है। तो कोई भी समझदार शौहर ऐसी बेवकूफ़ी तो कभी नहीं करेगा कि वो अपनी बसी बसाई गृहस्थी को आग लगा ले एक छोटी सी एक ऐसी डिमांड को जो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। हर कोई गौहर की तारीफ़ करता है कि गौहर किस तरीके से, जो भी उनके कोलीग्स हैं, कि किस तरीके से अपने बच्चे को और अपने काम को वो किस तरीके से बैलेंस करती हैं बिना किसी को डिस्टर्ब करे हुए। तो मुझे नहीं लगता कोई भी समझदार आदमी जब देख रहा हो कि उसकी बीवी में इतनी कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो हर चीज़ें बैलेंस कर पा रही है, तो वो क्यों रोकेगा। और एक मर्दों को एक गुरु मंत्र ये समझ लेना चाहिए कि अगर बीवी खुश रहेगी ना तो फिर पति के लिए लाइफ जो है वो काफ़ी स्मूदिंग रहेगी। क्योंकि एक बार अगर बीवी का मूड चढ़ जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है। और स्पेशली उस बीवी का जिसने बच्चे आपको पैदा करके दिए हैं, जिसने आपका वंश आगे बढ़ाया है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छे पिता हैं और अब आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो उसकी सबसे बड़ी चाबी यही है कि अगर आपकी पत्नी खुश रहेगी तो आपके बच्चों को भी जो है एक अच्छा माहौल मिलेगा। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं रहेगी तो आपको अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, और अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो बच्चों की मेंटल स्टेट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो कोई भी समझदार मर्द शौहर ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करता है और करनी भी नहीं चाहिए। रही बात उनके पिता की, तो देखिए जब मियाँ बीबी राज़ी तो क्यों भांजी मारे काजी, वही वाली बात हो गई ना। ये मैंने अपने से बनाया, वैसे तो ये वो है कि जब मियाँ बीबी राज़ी तो क्या करेगा काजी, लेकिन यहाँ पर तो वही वाली बात है ना कि जब हस्बैंड को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो फादर है वो कुछ भी बोलता रहे उसका क्या वजूद है। क्योंकि देखिए शादी के बाद बच्चों की अपनी लाइफ होती है, उनको अपने पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए ना ये उन पर छोड़ देना चाहिए। और अब तो ज़ैद 2 बच्चों के पिता बन चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़ैद ऐसा कुछ करेंगे और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन इस्माइल दरबार जी ने ऐसा स्टेटमेंट दे करना अपने बेटे का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ज़ायद को दूसरी नज़रों से देखेंगे। कभी फ्यूचर में अगर गौहर अपनी मर्ज़ी से भी अपना करियर में ब्रेक चाहे ना तो लोगों को यही लगेगा कि भाई इन लॉज के प्रेशर की वजह से इसने छोड़ा है। तो ये इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने जो है बोल दिया। अब क्या सोच के बोला, क्या इनके माइंड में चल रहा था, क्या ये गुस्से में थे, ये तो यही जानते हैं। लेकिन
वही वाली बात है ना कि जो सोशल मीडिया पे एक बार बोल दिया जाता है वो ज़िंदगी भर के लिए छप जाता है। आप लाख माफ़ी मांगो, आप उसको जस्टिफाई करो, वो चीज़ें कोई काम नहीं आती हैं। और ये तो इनको भी पता है क्योंकि इनके सारे बच्चे सोशल मीडिया पर हैं। और अब आप देखिए कि गौहर जो कुछ वक्त पहले जायद के बड़े भाई आवेश को सपोर्ट कर रही थी, क्यों सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि वो इस शो की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, कंटेस्टेंट के साथ साथ विनर भी रह चुकी हैं। तो जब शो का एक्स विनर किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों का भी ध्यान जाता है कि अच्छा ये सपोर्ट कर रही है, गौहर इसको सपोर्ट कर रही है। और ये तो इनके इन लॉज का मामला था, यानी कि इनके हस्बैंड का सगा भाई था। अपना इनका सगा भाई जैद इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था जितना गौहर आवेश को सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो बहू भी है उस घर की और इस शो की विनर भी है। वो पूरे तरीके से चाहती थी कि मैं ये ट्रॉफ़ी बिग बॉस सीज़न 7 की लेके आई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में से कोई बिग बॉस के इस सीज़न की ट्रॉफ़ी लेकर आए। वो बेचारी तो अपने इन लॉज का भला चाह रही थी। लेकिन वही वाली बात है कि चाहे औरत सेलिब्रिटी हो या आम औरत हो, वही वाली बात है, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ उसका पीछा नहीं छोड़ते। नो मैटर आपके ऊपर एक सेलिब्रिटी का ही स्टेटस क्यों ना लगाओ। तो ये जो इस्माइल दरबार जी ने बोला है ना, ये बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। गौहर को तो फ़ायदा होगा क्योंकि ऑब्वियसली गौहर को लोग सपोर्ट करेंगे। वो बात अलग है कि गौहर भी एट द एंड ऑफ द डे अपने ससुर जी को ही सपोर्ट करेगी ये कहकर कि ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं काम करूँगी और मेरा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, वो चाहता है कि मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस उसकी करूँ। और इधर जायद भी बोल सकता है ये मेरे फादर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कोई इंटरफेयर नहीं करते, बस उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला है और मैं तो हमेशा से चाहूँगा कि गौर काम करे। तो ये स्टेटमेंट भी आगे जाकर बोल सकते हैं। और देखिए ये मामला तो आखिरकार ठंडा हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो ये जो स्टेटमेंट सुनकर हमें लगता है कि यार बहुत सारी लड़कियां इन लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होती हैं, सोचती हैं कि भाई इनको एक सपोर्टिव इन लॉ सपोर्टिव हस्बैंड मिला है तो हमें भी मिलेगा, और इस चक्कर में वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेती हैं जो शायद उन्हें नहीं लेने चाहिए होते हैं, बस इनकी लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर। तो ये हाँ उनके लिए एक रियलिटी चेक है, चाहे आप सेलिब्रिटी हो चाहे आप आम इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में भी वही कले कलेश रहते हैं जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं, जैसे कि इन सेलिब्रिटी की भी ज़िंदगी में ऐसे ही रहते हैं। तो कुछ अलग नहीं है। तो ये एक आई ओपनर की तरह भी आप समझ सकती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई गौहर की फ़ैन नहीं हूं। हाँ, मेरे घर में लोग गौहर को बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में कुछ लोग हैं जो गौहर के बहुत बड़े फ़ैन्स हैं, बहुत पसंद करते हैं। और मैंने भी गौहर की जर्नी देखी है, मैं जानती हूँ उसकी पर्सनालिटी को। मैंने बिग बॉस में भी देखा, द खान सिस्टर्स में भी मैंने देखा है। और गौहर की जितनी भी बहनें हैं जो इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो भी बिज़नेस करती हैं, काम करती हैं। तो गौहर एक काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली से हैं और उन्होंने अपना करियर बनाया है, और जिस शख्स से उन्होंने शादी की है वो भी इस प्रोफेशन का ही हिस्सा है। इनफैक्ट उनका पूरा इन लॉज इस प्रोफेशन में है, ग्लैमर प्रोफेशन में है। तो हर लड़की ये सोचती है कि भाई ये भी तो इस प्रोफेशन में है, इनके घर की बेटी भी इन्फ्लुएंसर है, तो भाई ये मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन असल में तो मामला कुछ और है। हो सकता है गौहर को ये सारी बातें पता हो, बट हमें नहीं पता हो। अब हमें पता चल गई हैं तो शायद मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, क्योंकि कुछ बातें जो घर के अंदर रहती हैं वो बातें फिर अंदर ही रहती हैं, लेकिन जब वो बाहर आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं। और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गौहर के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस किया होगा और करेगा, क्योंकि जब जब गौहर किसी को ज्ञान देंगी, किसी पर बात करेंगी, किसी कंटेस्टेंट को टिप्पणी देंगी, तो फिर हो सकता है उनको भी ये झेलना पड़े कि भाई पहले तुम अपना घर देखो। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। पहले अपने घर वालों को ज्ञानी बनाओ, फिर हमें लेक्चर दो।
दूसरों को लेक्चर देना, बाहर वालों को लेक्चर देना बहुत आसान है, पर अपने घर वालों को अपना मुरीद बनाओ, उनको अपने लेक्चर देकर सुधारो। तो ये एक गौहर के लिए बहुत बड़ा एक सबक बन सकता है कि वो जिस तरह से मॉरल पुलिस बनकर सही गलत अच्छे बुरे की पहचान वो कराती रहती हैं, लेकिन उनके अपने आसपास के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ा रियलिटी चेक गौहर को भी मिला है, जो शायद गौहर के लिए भी काफ़ी शॉकिंग हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये बात जब बाहर आई है तो गौहर अब इन सब बातों को कैसे हैंडल करेंगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और रही बात जाहिद की, तो मैं जाहिद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं जाहिद को देखती नहीं हूँ, ना मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ। हाँ, मुझे इतना पता है कि वो गौहर से काफ़ी एज में छोटे हैं। हालांकि गौहर कहती है कि जितना एज मीडिया बताती है उतना तो नहीं है, हाँ छोटे हैं, बट गौहर वो जैद काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी सेंसिबल है, वो तो है ही, तभी तो आपने शादी की है। और कुछ तो आपने जैद में भी देखा होगा, क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी उसकी भी देखी होगी, पहचानी होगी, इसीलिए आपने द गौहर खान ने जैद से शादी करी। अब ये सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद जायद की क्रेडिबिलिटी कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठेंगे। और फिर क्या होता है ना कि अगर आप एक मेल आर्टिस्ट हैं और आपको एक फीमेल फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, तो वो कैसे मिलती है? वो ऐसे ही तो मिलती है, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, सपोर्टिंग हस्बैंड, सपोर्टिव बॉयफ्रेंड। तो इस तरह का जो एक ताना बाना नरेटिव सेट किया जाता है, इसी से तो फीमेल फ़ैन फॉलोअर्स आपके बढ़ते हैं कि यार देखो कितना अच्छा बंदा है, अपनी वाइफ को सपोर्ट करता है, कितना अच्छा फादर है, अपनी वाइफ काम पे जाती है तो पीछे बच्चों को संभालता है, कितना सपोर्टिव है, कितना लविंग है, चलो यार इसको फॉलो करो, तुम भी इसको फॉलो करो, तुम भी इससे कुछ सीखो। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को ताने दे रही होती हैं, तो वहाँ पर असर पड़ सकता है। यानी कि अपने बेटे का थोड़ा सा वज़न बढ़ाने के लिए अपने बेटे को ही इन्होंने अनफॉर्चुनेटली मुसीबत में डाल दिया। तो ये एक होता है, भाई बहू है तुम्हारी, कहते कि हाँ मुझे जितना प्राउड अपने बच्चों पर है उतना ही प्राउड मुझे गौहर पर भी है। जैसे मैं अपनी बेटी की तरक्की के लिए देखकर खुश होता हूँ, वैसे अपनी बहू की तरक्की भी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहू और मेरा बेटा साथ में मिलकर जो है बहुत अच्छा काम करें। अरे अगर ये स्टेटमेंट दे देते ना इस्माइल जी, तो आप कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। आपका जो खोया हुआ, डूबा हुआ, धुंधलाया हुआ करियर है ना, वो एक बार फिर चमक जाता। आप फिर एक बार किसी रियलिटी शो में जज बने हुए, या किसी फिल्म में म्यूज़िक कंपोज करते हुए, या कोई गाना सिंगल बनाते हुए आप ज़रूर दिखाई देते। तो भैया झूठा ही सही पर बोलो तो सही, ऐसे डायलॉग बोलो तो सही ससुर जी। बेचारी गौहर क्या सोचेगी, वो तो यही गाना गाएगी, ससुर जी तूने मेरी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा, समझा बच्चे पैदा करने की मशीन। यही सोचा ना, यही तो कि भाई तुम घर पे बैठो, बच्चे संभालो। भाई अब मैं ना और भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अगर बोलूँगी तो फिर किसी और की इंसल्ट होगी, और मैं करना नहीं चाहती हूँ। यानी कि गौहर के शौहर की इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, आप भी समझते हैं कि अब क्या मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं वो बातें बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मैं भी जानती हूँ। ठीक है, मेरा कोई ज़ैद के साथ में कोई पर्सनल लेना देना नहीं है, ना मैं उसकी फ़ैन हूँ, ना मैं उसको ठीक से जानती हूँ, लेकिन मुझे भी पता है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और मुझे किस तरह के शब्दों के चयन करने हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी जिनको मैं जानती हूँ, और जिन लोगों को मैं नहीं भी जानती उनके लिए भी मुझे जो है तरीके से शब्द बोलने हैं। काश इस्माइल जी आप थोड़ा सा ये सोच लेते। आप तो अपने सगे बेटे और बहू के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको हाल ही में अभी बेबी हुआ है, और हाल ही में उन्होंने आपको दादा बनाया है एक बार फिर से। तो थोड़ा सा आप इस बात को सोचिए, और जो भी हुआ है उस पर थोड़ा गौर कीजिए, और ज़माने के साथ चलिए, क्योंकि ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, और मिलेंगे तो आपको सिर्फ नाम मिसोजिनिस्ट, चेविनिस्ट के।
तो भाई क्यों अपने आप को कराना चाहते हो? छोटी सी ज़िंदगी है, थोड़ा ज़माने के साथ जितना चलोगे उतना ये नया ज़माना भी आपको इज़्ज़त देगा, और हो सकता है आपके ज़माने की कुछ बातों को भी वो अप्लाई कर ले। लेकिन अगर आप ही नए ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो आपके ज़माने की भी क्या कदर होगी? तो बस मैं जानती हूँ कि मैं थोड़ा इसको डिटेल में नहीं बना रही हूँ। मैं चाहती तो थी कि मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँ। इनफैक्ट मैंने इसका एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन जो मैंने बातें उस वीडियो में कही थी इसी सब्जेक्ट पर, वो कुछ ज़्यादा ही मैंने पर्सनल बोल दी थी, जो मुझे लगा कि वो सही नहीं है। इसीलिए मैं ये दोबारा वीडियो री रिकॉर्ड कर रही हूँ। उसको मैं डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत पर्सनल होकर बातें करी थी। मुझे भी लगा नहीं यार, उनमें और फिर मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जितने भी आप लोग समझदार हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के जो स्टेटमेंट से गौहर और जायद की मैरिड लाइफ पर कितना असर पड़ सकता है। तो ये उनके फादर इन लॉ को सोचना चाहिए था, गौहर के। पर ठीक है, क्या उनकी मानसिक स्थिति थी, वो क्या सोच रहे थे, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, वो तो वही जाने। बट जो भी उन्होंने बोला है वो आज के ज़माने के हिसाब से सूट नहीं करता। ठीक है, वो इस इंडस्ट्री को जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने भी घाट घाट का पानी पिया है, इस इंडस्ट्री का भी पानी पिया है। लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि आपकी बेटी भी तो इन्फ्लुएंसर है? क्या वो शादी जब करेगी तो ऐसे इंसान के साथ करेगी जो उसके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करे? आजकल हर लड़की यही चाहती है कि वो जिससे शादी करे वो उसकी हर एक चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करे। तो अब यहाँ पर तो आपने अपनी बेटी के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाने अनजाने। तो मैं चाहूँगी कि आप वक्त रहते जो भी प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट कर दी हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें। और देखिए, आपका ज़माना अलग था, आपकी वाइफ अलग तरीके से सोचती थी, आज की लड़कियां अलग तरीके से सोचती हैं। वो उनका कॉल है। आपका बेटा है, उसकी शादी हो गई है, उसकी अपनी लाइफ है। हम कोई नहीं होते हैं, आप या मैं कोई नहीं होते, जब हमारे भाई बहन की भी शादी होती है ना, तब हम लोग भी उनकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। और यहाँ तो आपका बेटा है, आपका बेटा भी समझदार है, उसने भी सोच समझ के ही गौहर से शादी की थी। उसको भी पता था कि भाई मेरी बीवी कौन है, क्या है। तब आपने उसे शादी करने से रोका नहीं, तो फिर अब कैसे? और अगर आप उसे रोक कहते भी हैं कि तुम अपनी बीवी को रोको, तो मुझे नहीं लगता कि वो रोकेगा, और उसको रोकना भी चाहिए, क्योंकि अब वो फादर बन चुका है। तो अब वो जो भी डिसीजन लेगा उसका असर उसके बच्चों पर पड़ेगा। और जिस तरीके से उसने जो अपनी ज़िंदगी में जो देखा है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे भी वो सब देखें। आई होप कि मैं जहाँ बात करना चाह रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो आई विश जायद और गौहर ऑल द वेरी बेस्ट। और हालांकि गौहर को मैं कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करती हूँ कई चीज़ों के मामले में, लेकिन हाँ, मैंने गौहर की जर्नी देखी है। गौहर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ झेला है। ऑब्वियसली उनकी हर एक कामयाब इंसान की एक डार्क लाइफ होती है, तो गौहर की भी होगी। मैं इस बात को डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन जितना भी मैंने एज अ व्यूअर गौहर की जर्नी देखी है, उस नाते मैं ये बात कर रही हूँ कि गौहर ने बहुत ही मेहनत करी है और उसने एक मुकाम हासिल किया है, और वो डिज़र्व करती है। हाँ, उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसे कितना काम करना है, कितना नहीं करना है, वो उसका चॉइस होना चाहिए, उसको कोई फोर्स ना करे। और बाकी मैं और इस पर ज़्यादा डिटेल पे बात नहीं करूँगी, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा फिर आगे बढ़ता चला जाएगा और पॉडकास्ट और ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। तो अब इसके चलते अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और बस इतना ही कहूँगी कि भाई थोड़ा ज़माने के साथ ससुर जी थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कीजिए। ठीक है, जो आपने किया वो ज़रूरी नहीं है कि आपका बेटा भी वही करेगा। यही तो एक फादर से चूक हो जाती है। वो चाहता है जो मैंने जिस तरीके से बिज़नेस किया, मैंने जिस तरीके से अपनी मैरिज चलाई, मेरा बेटा भी वही एग्जैक्टली करे। अरे ये नहीं हो सकता पिताजी, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों आप अपने बेटे को अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं?
एक माँ की कोख से निकले बच्चों की भी किस्मत एक सी नहीं होती है। ठीक है, आपने ज़ैद को पैदा ज़रूर किया है, लेकिन ज़ैद की किस्मत आपने नहीं लिखी है, ये आप मत भूलिए। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी एक खुद की एक जर्नी होती है। नो मैटर वो आपका बेटा हो, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ट्विन्स होते हैं, उसके बावजूद भी उनकी लाइफ कितनी एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको आपको समझना होगा। इनफैक्ट हर एक पिता को, हर एक माँ को ये बात समझनी होगी कि हमारे बच्चे हैं, हम एक वक्त रहकर ही अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार वो बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई तो हमें उनकी मैरिज में उतना ही इंटरफेयर करना है जितना बच्चे चाहें। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। कोई हेट नहीं है मेरी किसी के लिए भी, ना ज़ैद के लिए, ना इस्माइल जी के लिए, ना गौर के लिए। बस एक पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने शेयर किया, और इस स्टेटमेंट का क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या जजमेंट फेस करना पड़ सकता है ज़ैद को और गौर को, वो मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए। किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि किसी और को भी ये पॉडकास्ट सुनना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अपना आप कोई पॉइंट ऑफ व्यू गौहर के लिए, इस्माइल के लिए या ज़ैद के लिए लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने ज़ैद के बारे में ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं की क्योंकि मैं ज़ैद को ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ और मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, कभी वो बिग बॉस में आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली बातें पता चली जाएंगी, क्योंकि जब कोई बिग बॉस में आता है तो हर उसका पास्ट प्रेजेंट भी जो है वो बाहर आ ही जाता है या लाया जाता है, ताकि जिससे वो और ज़्यादा उसको हाइप मिले। तो देखते हैं कब आता है ज़ैद बिग बॉस में, और मैं जानती हूँ कि जब आएगा तब जो गौहर है वो कितना सपोर्ट करेगी, क्योंकि भाई अपने जेठ जी को उसने इतना सपोर्ट किया, अपने हस्बैंड के बड़े भाई को उसने इतना सपोर्ट किया, तो जब उसका खुद का हस्बैंड जाएगा तो वो कितना सपोर्ट करेगी। तो ये चीज़ देखेंगे कभी मौका मिला तो। हालांकि मैं बिग बॉस नहीं देख रही हूँ, मैंने बिग बॉस छोड़ दिया है और मैं तब भी बिग बॉस नहीं देखूँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मुझे पता तो चलता ही रहेगा। जैसे इस बिग बॉस का भी मुझे थोड़ा बहुत पता तो चल ही रहा है। आई डोंट नो, मैंने इसका कोई रिव्यू नहीं किया है, लेकिन देखो कभी मौका मिलेगा जब ये बिग बॉस ख़त्म होगा तो सोचूँगी करना है नहीं करना है इसका रिव्यू, तब बात करूँगी कि मैं क्या सोचती हूँ क्या इस सीज़न के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है, अभी तो सफ़र काफ़ी लंबा है। तो चलिए, मेरा वीडियो तो लंबा शायद बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब मुझे वीडियो को बंद करना चाहिए। जल्दी मिलूँगी। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।